बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन में एक नई पाबंदी जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई है। ये प्रोविंस टू प्रोविंस जो है ये लागू होगी। सबसे पहले कौन सी प्रोविंस में लागू होगी और क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से हमारी लाइफ पे ये इफ़ेक्ट करेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद एक काफ़ी अहम ख़बर है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं भी दे दूंगा। लिंक नंबर 1 के नाम से वो लिंक होगा नीचे। उसके लिंक में आपको तमाम वो कंपनियाँ जो इस वक्त जिनको मुलाजमीन की ज़रूरत है और काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं, और ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनी का म्यार रखती हैं। इसमें अगर आप एक मरतबा इंटर हो जाते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हो सकता है। तो वो न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कौन कौन सी कंपनी ने कितनी जो है वो नौकरियों का ऐलान किया है। एक ही लिंक में वो तमाम कंपनीज़ की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए मिल जाएगी। तो आप इस न्यूज़ से भी फ़ायदा उठाइएगा। इसके बाद स्पेन महकमा ट्रैफिक की तरफ से भी एक अहम ऐलान किया गया, एक अहम सहूलत दी गई है। उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी आप रीड कर लेंगे और उससे फ़ायदा उठा लेंगे। मज़ीद डिटेल जो है आपको डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद आखिर में यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में भी एक अहम ख़बर है जिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पेन की नई पाबंदी के बारे में बात करते हैं। असल में स्पेन ने प्रोविंस टू प्रोविंस जो है ये पाबंदी अब लागू करनी है, क्योंकि बाकी यूरोपीय मुल्क के हालात आपके सामने है। इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में है, और साथ साथ नीदरलैंड्स में भी हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ पे याद रहे कि ये ममालिक वो हैं जहाँ पे अब चौथी लहर जो है वो इंटर हो चुकी है, और वहाँ पे कोरोना की केसेस बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त 60% तक जो केसेस हैं वो स्पेन में भी कोरोना वायरस के बढ़े हैं, अगर ये इस 1 नवंबर के महीने में देखा जाए। यही वजह है कि अब स्पेन ने भी कुछ स्टेप्स लेने का ऐलान किया। ख़ास तौर पे सबसे पहले कतलूनिया में स्टेप लिया जा रहा है। 26 तारीख यानी कि इसी महीने की 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप किसी रेस्टोरेंट, किसी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, किसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, अगर आप इंटर होना चाहेंगे तो आपसे जो है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब हर एक के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट उसके पास हो, अदरवाइज़ आप इंटर नहीं हो सकेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाएगा आने वाले दिनों में। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी जो है अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और इसके सर्टिफिकेट हासिल करें, अदरवाइज़ आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि 60% से मुराद ये है कि नए हज़ारों की तादाद में पूरे स्पेन में केसेस सामने आए हैं। यहाँ पे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने वार्निंग जारी किया है कि पूरे यूरोप में 5 लाख तक जो है ये इस लहर में लोग हलाक हो सकते हैं कोरोना वायरस से। वो लोग जिन्होंने अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ पे रेशो काफ़ी कम है, वहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यानी कि अब 26 तारीख को आप तैयार रहें कि इस तरह के मामला पहले कतलूनिया में और उसके बाद स्पेन के दूसरे हिस्सों में भी आपके सामने आपको फेस करना पड़ेंगे। इस वजह से जो लोग सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, जिन्होंने लगवा लिया, वो हासिल कर लें। अपने वेबसाइट पे जाके या अपने हॉस्पिटल से रब्ता करके उनसे कहें कि हमें प्रिंट निकाल दें, या अपनी ऐप में डाउनलोड कर लें ताकि बर वक्त ज़रूरत आप शो करवा सकें और इंटर हो सकें जहाँ पे आप इंटर होना चाहते हैं। नौकरियों के बारे में बात करते हैं। ये जो सीज़न है ख़ास तौर पे क्रिसमस का, और ये ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, आपको मालूम होगा इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मुलाजमीन की ज़रूरत होती है, और इन्हीं मुलाजमीन को आगे वो फिर परमानेंट भी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जो काफ़ी ज़्यादा पीक का टाइम होता है। पहली मरतबा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे, आपका काम पसंद आएगा तो आप आगे परमानेंट कर दिए जाएंगे। इस वजह से ये पीक का टाइम है। इसमें वो लोग जो जॉब में इंटर होना चाहते हैं और ईज़िली होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं नीचे आपको लिंक दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको वो तमाम कंपनीज़ की लिस्ट मिलेगी जिनको अभी मुलाजमीन की ज़रूरत है। 5000 से ज़्यादा मुलाजमीन इस वक्त मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को चाहिए। इसमें मैं आपको बताता चलूँ अमेज़ॉन भी शामिल है,
लिडल भी शामिल है, लैरी मर्लिन भी शामिल है। इसके साथ साथ जो बाकी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज़ हैं वो भी शामिल है जिनको मुलाजमीन की इस वक्त ज़रूरत है। यहाँ पे अल कोर्ट इंग्लिश भी है जो कि एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उनको भी मुलाजमीन की ज़रूरत है, उसका भी नीचे आपको मिल जाएगा तमाम डिटेल, आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकेंगे। तो इससे जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन कंपनी से रब्ता करके इस वक्त इनको बेशुमार मुलाजमीन की ज़रूरत है। जो लोग बेरोज़गार हैं और अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं स्पेन के महकमा ट्रैफिक DGT ने क्या हमें ऐलान किया है। कुछ उन्होंने ऐप्स जो है वो लॉन्च किए हैं। ऐप्स जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद दे सकती हैं, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो लाइसेंस करना चाहते हैं। इस वक्त लाइसेंस के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 5 ऐप्स उन्होंने लॉन्च किए हैं जिसमें ज़्यादातर जो हैं वो आपको सिग्नल्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा लोग थ्योरी में और प्रैक्टिकल में भी ऐसे फेल होते हैं जिनको सिग्नल्स का सही तौर पे पता नहीं होता। अगर आपको ट्रैफिक के सिग्नल्स का पता चल जाता है तो आपके लिए 60 to 70% जो लाइसेंस करना है वो इजी हो जाता है। तो ये जो ऐप्स हैं ये ख़ास तौर पे DGT ने अपने तावन से तैयार करवाई हैं और इन ऐप से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन ऐप्स के तमाम के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे आप उन लिंक पे जाएंगे तो आपको आगे ऐप्स में तमाम इंट्रोडक्शन और तमाम आपके सवाल जवाब, इसमें सबसे अच्छी बात यह है जिस तरह एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएंगे सेम उसी पैटर्न से उन्होंने ये ऐप्स जो है वो तरतीब दी हैं। यानी कि एक ऊपर ऑप्शन होगा, एक सिग्नल होगा और नीचे उसके 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक सिग्नल होगा, आपने उसको बी केयरफुली रीड करना है, समझना है। उसके बाद उन ऑप्शंस को क्लिक करना है और वहाँ पे अपनी रेटिंग चेक करनी है कि आपकी करेक्शन रेशो कितनी है। मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि ये 4 ऐप्स अगर आप कर लेते हैं सही तौर पे तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला नहीं बनेगा और आपके 60 to 70% चांसेस जो हैं लाइसेंस के वो करने जो हैं वो आसान हो जाएंगे, यानी कि उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अहम लिंक है, नीचे लिंक क्लिक करें, उसमें जो ऐप्स हैं उनको जो है अपने गूगल प्ले में 1 by 1 डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, या चारों इकट्ठी कर लें और 1 by 1 उनको रीड करें और रीड करने के बाद उनको समझें, तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला लाजमी तौर पे आपको वो मदद देंगी आपके लाइसेंस करने के लिए। आखिर में एक बहुत अहम न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। न्यूज़ कुछ इस तरह है कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस लोगों ने अप्लाई किया है जून के बाद, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यूरोपीय यूनियन से जो लोग गए हैं वहाँ पे और जिन्होंने टाइम के बाद अपनी एप्लीकेशन प्री सेटलमेंट स्टेटस की अप्लाई की है और उसमें उन्होंने प्रूफ लगाया है, जब उनसे प्रूफ एप्लीकेशन मांगती है क्योंकि ये ऑटो सिस्टम के ज़रिए उन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस दिया है, लेकिन अब उस पर इंक्वायरीज़ और उसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रही है। उस पर उन्होंने वो फाइलें जो टाइम लिमिट के बाद जमा हुई हैं उनके प्रूफ और तमाम चीज़ों को उन्होंने जांचना शुरू करना है अभी। और इसमें ये याद रहे कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स फेक होंगे या इंक्वायरी पे पूरा नहीं उतरेंगे उनको रिजेक्शन का सामना हो सकता है। अगर वो यूके के अंदर होंगे तो उनको कुछ और जुर्माने की सूरत में या इस तरह के और मामलात भी हो सकते हैं और डिपोर्ट होना भी पड़ सकता है। इस वजह से वो लोग जिन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट या ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं एप्लीकेशन में, वो अपने तौर पे कुछ और प्रूफ जो है वो भी अगर अरेंज कर सकते हैं तो लाजमी तौर पे करें, जिससे वो साबित कर सकेंगे वो यूके में थे। यानी कि 31 दिसंबर 2020 से पहले आपके पास यूके के प्रूफ होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये याद रहे कि जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, किसी भी मुल्क के कानून के अगेंस्ट काम करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके दिल में एक डर बैठ जाता है कि आप कहीं पकड़े ना जाएं। और जब आपके दिल में डर बैठता है तो वो कभी ना कभी सच हो ही जाता है। आपके सामने इस वक्त स्टोरी है, पहले इन्होंने लाइसेंस वालों को पकड़ा, अब इस वक्त जो है नेशनलिटी के जो फेक जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे और उनके सर्टिफिकेट लिए थे और उस पर नेशनलिटियाँ अप्लाई की थी और कुछ ने ली भी हैं, उनके गिर्द भी अब घेरा तंग किया जा रहा है, उनकी नेशनलिटीज़ को कैंसिल किया जा रहा है, उनके लिए केसेस बनते जा रहे हैं। अब स्पेन में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मज़ीद रिस्ट्रिक्ट होती जा रही हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं जिस तरह के कवानीन और जिस तरह के लॉ सामने आ रहे हैं। इस वजह से समझ बूझ करके और तमाम मामलात को देखते हुए तमाम मामलात को हल करें। तो दोस्तों ये थी आज की
अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।